हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, देखिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। एक्चुअली आइडेंटिटीज मींस कुछ इक्वेशंस हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ पर हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप्स के रेशोज पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की हेल्प से हम यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ पर हम सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिराइव करते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिराइव करने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर किया है विच इज राइट एंगल्ड एट बी। ओके, तो अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल्ड एट बी हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। AB square plus BC square is equals to hypotenuse square. That means perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square by Pythagoras theorem. Okay? अब देखिए इस स्टेप के बाद यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगी। हम कोई एक एंगल ऑफ कंसीडरेशन कंसीडर करते हैं। सपोज यहाँ पर जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं वो है एंगल है, मतलब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे वो इस एंगल ए के लिए डिराइव करेंगे। अगर ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन है तो ऑफ कोर्स हमें कॉन्सेप्ट पता है एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये साइड बेस हो जाएगी और ये साइड हाइपोटेनियस है। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए डिवाइडिंग बोथ sides of above equation by AC square। इस इक्वेशन की बोथ साइड्स को आपको डिवाइड करना है AC स्क्वायर से। तो देखिए डिवाइड करते हैं, यहां पर हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। ओके, अब यहां पर इस एक्सप्रेशन को हम लिख देते हैं AB बाय AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC का होल स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर दोनों डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पर बचेगा 1। ओके, अब ये जो रेशो है ये समझिएगा इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में AB बाय AC, AB बाय AC। AB क्या है? बेस। AB इज बेस अगर एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो, और AC क्या है? हाइपोटेनियस। दैट मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये रेशो क्या सिग्निफाई कर रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, AB अपॉन AC। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस। तो इस AB बाय AC की जगह मैं क्या लिख दूंगा? कॉस। कौन सा एंगल के लिए? A के लिए, कॉस A, और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, सो कॉस स्क्वायर है प्लस BC बाय AC। अब देखिए फिर हम A के रिस्पेक्ट में ये भी फाइंड करेंगे BC मींस परपेंडिकुलर बाय AC मींस हाइपोटेनियस। सो BC बाय AC इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन। तो हो जाएगा साइन A और यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1। इसको रीअरेंज करके मैं लिख लेता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके डियर, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सेकंड आइडेंटिटी जो है, अभी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी डिराइव की थी, अब हम सेकंड आइडेंटिटी यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो सेम ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है, ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B, और हमारा जो एंगल ऑफ कंसीडरेशन है वो एंगल ऑफ कंसीडरेशन हमने लिया है एंगल A। ओके, अब यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन है या सेकंड आइडेंटिटी है वो डिराइव करने के लिए आपने सेम प्रोसीजर लगाना है। आपने वही ट्रायंगल कंसीडर करा है, ट्रायंगल ABC,
उस ट्रायंगल ABC में फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, दैट मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब फिर से इस इक्वेशन को दोनों साइड आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन बाय AB स्क्वायर। AB स्क्वायर मींस ये इसका जो बेस है, इस बेस स्क्वायर से आपको डिवाइड कर देना है। तो देखिए अब इक्वेशन क्या बनेगी, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। ओके, नाउ AB स्क्वायर दोनों को डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 1, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा 1 प्लस, फिर ध्यान दें BC अपॉन AB, BC क्या है, BC इज परपेंडिकुलर और AB क्या है, बेस। यहां पर देखिएगा, इसको इस ट्रायंगल से आप कनेक्ट करके देखें, BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, यानी कि tan A। तो यहां पर हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू AC by AB, AC is hypotenuse and AB is base, AC is hypotenuse and AB is base, so hypotenuse upon base होता है स्टूडेंट्स sec थीटा। ओके, तो यहां पर हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर A, so final identity is 1 plus tan square A is equals to sec square A, और we can say 1 plus tan square theta is equals to sec square theta। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta। This is the second identity। Okay, so now third equation of trigonometric identity we have to derive। अभी तक हम दो आइडेंटिटीज डिराइव कर चुके हैं, अब हम तीसरी आइडेंटिटी डिराइव कर रहे हैं। इसके पहले के प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अपडेट्स भी मिलती रहे। और आप ये समझने के पहले एक बार प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें, ताकि आप लोगों को सीक्वेंशियली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो नाउ अगेन we have considered the same triangle ABC, which is right angled at B। in triangle ABC we applied Pythagoras theorem हमने अप्लाई की। अगेन वही है थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, दैट मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन बाय BC स्क्वायर, इस बार इस इक्वेशन की दोनों साइड को आप BC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ओके, सो नाउ AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू हो गई 1, और AC अपॉन BC होल स्क्वायर। ओके, अब फिर ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, इस एक्सप्रेशन को हम कनेक्ट करेंगे इस फिगर से, AB अपॉन BC, AB मींस बेस अपॉन BC मींस परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो डियर स्टूडेंट्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट A, यहाँ पर एंगल जो है हमारा A है, सो कॉट A, और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल्स टू, नाउ AC अपॉन BC, AC is hypotenuse and BC is perpendicular, so hypotenuse upon perpendicular is cosec A। तो यहां पर हमें मिल जाएगा cosec स्क्वायर A, और इसको हम रीअरेंज करके लिख देते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर A is equals to cosec स्क्वायर A। This is the final third identity, or we can write 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। These are the three identities। Okay dear students, okay, so now we have derived these three trigonometric identities। एक बार मैं आप लोगों को वापस इनका रिव्यू बता देता हूँ। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A is equals to 1।
सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इनका यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कहाँ पर इनका यूज होता है, किस तरह से इन पर बेस्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं। आप ये डिराइव करें, इनको याद कर लें। थैंक यू सो मच।